नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर के। बड़े स्कैम का खुलासा हुआ है। जी हां दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में बहुत बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है और घोटाला करने में बोर्ड की पूरी भूमिका है और इसके सबूत भी अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। साथ ही दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में जो ये घोटाला हुआ है, इस पर हमारी आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि इस भर्ती को रद्द करवाया जाए, इस एग्ज़ाम को दोबारा करवाया जाए और पारदर्शी तरीके से ये एग्ज़ाम हो सके, उसके लिए क्या करना है वो वीडियो में हम आखिर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का रिजल्ट आया है, इसमें घोटाले की आशंका क्यों व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर बात करें कि जो पेपर हुआ था उसमें 23 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। 23 प्रश्न, जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें 23 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इतना ज़्यादा प्रश्नों का डिलीट होना अपने आप में संदेह पैदा करता है कि क्वेश्चंस डिलीट क्यों किए गए। वहीं दूसरी ओर जो सवाल डिलीट होने चाहिए थे उनको डिलीट ना करके उन सवालों को डिलीट कर दिया गया है जिनकी किसी ने अपेक्षा भी नहीं की थी कि ये वाले क्वेश्चन डिलीट होंगे। लेकिन बोर्ड ने जिन क्वेश्चनों को डिलीट करना चाहिए था उन्हें डिलीट नहीं किया और जिनको नहीं करना चाहिए था वो क्वेश्चन कहीं डिलीट कर दिए। इसके अलावा दोस्तों, केवल इस भर्ती परीक्षा में घोटाला नहीं हुआ है। 2018 से लगातार हम ये खुलासे पे खुलासे करते जा रहे हैं, लेकिन किसी तरह का एक्शन ना तो पिछले 5 साल में हुआ और ना ही लग रहा है कि अब होगा। चाहे आरपीएससी हो, चाहे आरएसएम एसएसबी बोर्ड हो, पिछले 5 सालों से कम लगातार हर भर्ती में धांधली हुई है। सारी की सारी नौकरियां बेची गई है। एक भी सिंगल भर्ती 2018 से अब तक ऐसी नहीं हुई है जिसमें पारदर्शी तरीके से काम हुआ है। आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड जो है वो एक तरीके से सरकारी नौकरियों को बेचने के अंडे बन चुके हैं। जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। पेपर लीक का खुलासा होता है या किसी भी तरह के घोटाले का खुलासा होता है तो उस मामले को सरकारों द्वारा दबा दिया जाता है। वहीं राजस्थान में जो विपक्ष है वो भी निष्क्रिय रहता है, सरकार को घेरता नहीं है। ना तो पहले घेरता था और ना ही लग रहा है कि अब घेरेगा। दोस्तों, ये जो भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं ये किसी गैंग विशेष के द्वारा नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो भर्ती आयोजित कराने वाले बोर्ड और आयोग हैं। जैसे आरपीएससी की कोई भी भर्ती में घोटाला हो रहा है तो आरपीएससी खुद उसमें इन्वॉल्व है, उसका चेयरमैन खुद इन्वॉल्व है, उसके मेंबर इन्वॉल्व है। वैसे ही आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जितनी भी भर्तियां हुई है 2018 से लेकर अभी तक, सब में घोटाला हुआ है, धांधली हुई है और बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य इसमें पूरी तरीके से मिले हुए हैं। सरकारी अधिकारियों के साथ साथ जो नेता हैं वो भी इसमें मिले रहे हैं। मंत्रियों तक इसकी जो घोटाले की राशि है वो पहुंची है। दोस्तों, बाकी जो भर्तियां हैं उनमें भी प्रश्न डिलीट होते आए हैं। अब ये प्रश्न डिलीट क्यों किए जाते हैं उसको हम समझते हैं दोस्तों। हालांकि बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो कई अलग अलग तर्क दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्यों डिलीट हुए। पहले तो इनके तर्क देख लेते हैं, बाद में हम आपको बताते हैं कि प्रश्न डिलीट करने के पीछे का राज क्या है। दोस्तों, यहाँ पर देखें कि आलोक राज कह रहे हैं कि हाई कट ऑफ जाने का कारण मैं सोच रहा था संभवतः क्या है कि जेआरए पहला सीईटी आधारित एग्जाम था जहाँ चुने हुए लगभग 67,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। चूंकि सब सिलेक्टेड लोग था तो सबने अच्छा परफॉर्म किया। इसमें 23 प्रश्न डिलीट हुए हैं मगर मार्क्स डिलीट नहीं हुए, यानी उन प्रश्नों के मार्क्स सभी को मिले हैं, किसी को पूरे तो किसी को थोड़े कम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी को पूरे तो किसी को थोड़े कम, ये क्या बात हुई। जब 23 प्रश्न डिलीट हुए हैं तो किसी को पूरे और किसी को थोड़े कम मार्क्स क्यों दिए गए। सबको बराबर मार्क्स मिलने चाहिए थे। अब दूसरा, इन्होंने मार्क्स को कह रहे हैं कि वेटेज इन्होंने प्रश्नों का चेंज कर दिया, जो मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इस वजह से ये तर्क दे रहे हैं। लेकिन अगर 23 प्रश्न, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, इतने प्रश्न डिलीट हो गए तो क्यों नहीं पेपर को रद्द किया गया। और ये 23 प्रश्न डिलीट करने की नौबत क्यों आई। आपके जो पेपर बनाने वाले जो एक्सपर्ट थे उन्होंने ऐसा पेपर क्यों बनाया कि 23 प्रश्न डिलीट करने पड़े। 23 प्रश्न तो छोड़ो, जो प्रश्न डिलीट होने चाहिए थे उनको छोड़ करके उन प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया जिनके डिलीट होने की किसी ने अपेक्षा भी नहीं की थी। इसके अलावा ये तर्क दे रहे हैं कि एग्ज़ाम के बाद मैंने ट्विटर पर पोल करवाया था जिसमें 10% लोगों ने पेपर को ईजी, वेरी ईजी बताया था, 20% ने मीडियम, बाकी ने डिफ़िकल्ट। यानी कि 10 से 30% कैंडिडेट्स जेआरए मुश्किल नहीं लगा, उन्होंने ही अच्छा स्कोर किया होगा तो कट ऑफ ऊपर गई होगी। गजब का इन्होंने तर्क दिया है। 30% लोगों को पेपर इजी टू मीडियम लगा, बाकी 70% जो लोग थे उनको तो पेपर टफ लगा था। तो इनका कहने का मतलब है कि जिन 30% को इजी टू मॉडरेट लगा था उनका सिलेक्शन हो गया है, बाकी जिनको टफ लगा था उनका नहीं हुआ है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कुतर्क दे रहे हैं। पेपर में 70% कैंडिडेट्स अगर कह रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट था तो इसका मतलब पेपर डिफिकल्ट था। ये 30% लोग कोई भी हो सकते हैं जो इजी बता सकते हैं, जो पहली बार पेपर देते हैं उनको भी आइडिया नहीं रहता है, वो इजी बता देते हैं। लेकिन 70% लोग जब ये राय दे रहे हैं कि पेपर टफ था तो उस पेपर को इजी कैसे मान सकते हैं आप। और इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, इसका मतलब जो पेपर टफ था उसमें इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है। आपको जब
2 गुना की लिस्ट जारी करनी थी, उसमें 10-11 हज़ार कैंडिडेट्स लेने थे, तो इतनी हाई कट ऑफ कितनी कैसे जा सकती है? तो ये अपने आप में एक बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। अब दूसरा दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक और यहाँ पर प्रूफ है जो ये साबित करता है कि किस तरीके से घपला हुआ है। हालांकि आप पूरे रिजल्ट की पीडीएफ देखोगे तो ऐसे बहुत सारे रोल नंबर मिलेंगे जो कंटिन्यूएशन में आसपास बैठे कंटिन्यूएशन में कई कैंडिडेट्स हैं जिनके सिलेक्शन हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 54, 55, 56, इसी तरीके से 29, 32, 36, ये देखिए 700, 701, 702, इसी तरीके से ये पास के नंबर है ज़्यादातर। आप देखोगे तो जो लिस्ट जारी हुई है इसमें 14, 15, 19, ऐसे ही 71, 72, 73, आगे अगर आप देखेंगे तो भी बहुत सारे ऐसे नंबर आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 32, 33, 34, इसके अलावा यहाँ पर आप देखें 33, 34, 35, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, मतलब 6 कैंडिडेट्स कंटिन्यूएशन में सेलेक्ट हुए हैं। अब बोर्ड के जो चेयरमैन है, देख सकते हैं वो क्या कुतर्क दे रहे हैं इसके बारे में, वो भी आप देखिए। ये कह रहे हैं कि जेआरए में औसतन 7वां अभ्यर्थी सेलेक्ट हुआ है, यानी कि इन्होंने 67,000 लोग जो बैठे थे, 90,000 बैठने चाहिए थे, लेकिन 67,000 लोग ही बैठे एग्ज़ाम देने। 67,000 में से 10,000 के आसपास इन्होंने, 11,000 के आसपास इन्होंने सेलेक्ट किए। तो इनका तर्क है कि हर 7वां अभ्यर्थी सेलेक्ट हुआ है। तो हर 7वां अभ्यर्थी सेलेक्ट होने का मतलब ये थोड़ी है कि कंटिन्यूएशन में सारे के सारे कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि 315 परीक्षा केंद्रों से शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, यानी 300 कैपेसिटी के हर एक सेंटर से 35 कैंडिडेट्स, यानी 300 में से 35, शायद इसी वजह से रोल नंबर पास के हो सकते हैं। मतलब 300 कैंडिडेट एक सेंटर पर है, तो वहाँ से 35 कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि मतलब 10% से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एक सेंटर से हुआ है। तो ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 10% अभ्यर्थी एक सेंटर से अगर सेलेक्ट हो रहे हैं और कंटिन्यूस नंबर में हो रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर 10% माने भी तो पास कैसे संभव हो सकता है कि एक कंटिन्यूएशन में सीरियल वाइज कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है? कहीं ना कहीं इसके अंदर लोचा है, और वो क्या है वो आगे हम आपको बताते हैं। जो पेपर हुआ है उसमें एक तो पेपर लीक का आरोप हो रहा है, पेपर लीक का आरोप लग रहा है, लेकिन पेपर लीक के बारे में कोई जांच बोर्ड की तरफ से नहीं की गई। दूसरी बात, जो अभ्यर्थी अब्सेंट थे उनको भी सिलेक्ट कर दिया गया, यानी जिन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया, जो मौजूद ही नहीं थे एग्जाम के दिन, उनको भी सिलेक्ट कर दिया गया। अब उनकी ओएमआर किस तरीके से फिल की गई वो वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों रिजल्ट पर एक और जो संदेह पैदा होता है वो इस वजह से भी होता है कि जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट जारी होने से पहले सोशल मीडिया पर कई ऐसे अकाउंट्स थे जिन्होंने पहले ही बता दिया कि कट ऑफ क्या रहने जा रही है। जनरल कट ऑफ 576 जा रही है। ये रिजल्ट जारी होने से पहले, सच क्या है ये 7 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। और 7 बजे के बाद इन्होंने ये भी कहा है कि जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट अपडेट हो गया है, यानी कि रिजल्ट जारी होने से पहले ही कट ऑफ कई लोगों तक पहुंच गई। तो अगर बोर्ड के अंदर सब कुछ सीक्रेटली रहता है, रिजल्ट पब्लिक नहीं होता है जब तक कि रिजल्ट जारी नहीं कर दिया जाए, तो ये प्राइवेसी कैसे रही? इसके अलावा एग्जैक्ट जो ये कट ऑफ बता रहे हैं और एग्जैक्ट ये बता रहे हैं कि कितने कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही है, इसके अलावा कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं वो संख्या बता रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जानकारी लीक हुई है, पेपर में प्रश्न डिलीट हुए हैं। पेपर लीक के बारे में कोई बोर्ड के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया है। उसके बाद 23 प्रश्न डिलीट होने के अलावा बोर्ड का रिजल्ट जारी करने का जो तरीका है उसमें पारदर्शिता नहीं है। पहले ही बातें लीक हो रही हैं कि क्या कट ऑफ जारी है, क्या कितने प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। इसके अलावा कट ऑफ जो 450 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, जोर लगा के कट ऑफ 450 के आसपास जा सकती थी जनरल कट ऑफ, वो 576 चली गई है दोस्तों। 1-2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर का फर्क नहीं है, सीधा लगभग 120 नंबर ज़्यादा कट ऑफ जाना अपने आप में ये आश्चर्य पैदा करती है कि ये साधारण तरीके से नहीं हुआ है, इसमें बड़े स्तर पर घपला हुआ है। अब बड़े स्तर पर घपला क्या हुआ है वो दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। बड़े स्तर पर घपला हुआ है उसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो सीटें हैं वो बिकने का यहाँ पर पूरा संदेह किया जा रहा है कि लगभग 1200 के आसपास सीटें बिकी हैं, जिसमें एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिसमें 1200 सीटें बिकने की बात हो रही है। इसके अलावा अगर 90,000 अभ्यर्थी सीटी के आधार पर क्वालिफाइड थे एग्जाम देने के लिए, तो 67,000 अभ्यर्थी ही उपस्थित क्यों हैं? ये नंबर भी अपने आप में एक डाउट पैदा करता है कि जो क्वालिफाइड थे उन्होंने एग्जाम क्यों नहीं दिया, जबकि इस टाइम कोई और पेपर भी नहीं था, कुछ और भर्ती की प्रक्रिया भी नहीं शुरू थी कि कोई और एग्जाम भी उस दिन हो जूनियर अकाउंटेंट के दिन। इसके अलावा दोस्तों कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर 150 से 200 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, यानी 300 के आसपास अभ्यर्थी, 300 का एक सेंटर था, उनमें से 200 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाना, यानी एक सेंटर से 200 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा घोटाले को ये इंगित करता है। यानी लगभग एक सेंटर से लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 300 में से 200 अभ्यर्थियों का सेलेक्ट होना, यानी कि आप परसेंटेज में भी अगर इसको निकालें तो ये लगभग 60-65% से भी ऊपर आता है। तो ये अपने आप में बड़े सवाल इसमें
उठाता है। इसके अलावा दोस्तों रिजल्ट जो जारी किया गया है वो 4 महीने बाद जारी किया गया है, तो इसलिए ये आरोप लग रहा है कि ये हाई कट ऑफ जाने के पीछे रीज़न ये हो सकता है कि 4 महीने लगे बेईमानों को पिछले दरवाजे से पूरे भर्ती को धांधली करने के लिए, पूरी भर्ती में घोटाला करने के लिए बैक डोर से ओएमआर फिलअप की गई है। ये बड़ा आरोप है, क्योंकि 4 महीने का समय लगना, इसका मतलब आराम से बोर्ड पर वैसे ही आप मान के चल सकते हैं कि पारदर्शी कभी नहीं रहा है राजस्थान का जो कर्मचारी बोर्ड है। तो ओएमआर घोटाला जैसे पहले की भर्तियों में होता आया है, वैसा ही घोटाला इस बार भी होने की पूरी संभावना है। 4 महीने में जो अनुपस्थित थे उनकी भी ओएमआर तैयार कर दी गई और उनको जो है इसमें क्वालिफाई कर दिया गया। इसके अलावा हाई कट ऑफ जाना भी ये बता रहा है कि जो बेईमान लोग थे, जो बैकडोर से आए थे, उनको पास करवाने के लिए कट ऑफ हाई गई। कट ऑफ हाई इसलिए जाती है ताकि जिन्होंने मेहनत करके जो मार्क्स लेकर आए वो रह जाएं, और जो उन्होंने पैसे दिए हैं, जिन्होंने सीट खरीद ली है, उनको अगर पास करवाना है तो कट ऑफ को हाई करना ही पड़ेगा। अगर कट ऑफ को हाई नहीं किया तो जिन्होंने मेहनत करके मार्क्स लेके आए हैं, 550 नंबर लेके आए हैं, 450 500 नंबर लेके आए हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनको बाहर करने के लिए बेईमानों को हाई कट ऑफ दे दी। हाई कट ऑफ देने का मतलब बेईमानों को मार्क्स ज़्यादा दे दिए, जिससे कि वो कट ऑफ ही आए चले जाए, जिन्होंने मेहनत की है वो बाहर हो जाएं और जो बेईमान है वो अंदर हो जाएं। तो इसलिए ये ओएमआर घोटाला हुआ है, ये क्लियर है, जैसा कि पहले की भर्तियों में भी हुआ था। इसके अलावा दोस्तों जो सीरियल वाइज एक ही सेंटर से 150 से 200 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। टोटल जो कैंडिडेट्स थे एक सेंटर पर वो 300 ही थे, उनमें से 150 से 200 सेलेक्ट हो रहे हैं। कहीं कहीं बीकानेर के सेंटर है, कहीं और सेंटर है, तो 150 सेलेक्ट होने का मतलब 50% कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए उस सेंटर से। 200 का मतलब लगभग 66-67% कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। तो ये बहुत बड़ा घोटाले को और इंगित कर रहा है दोस्तों। अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों हम अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से उठा सकते हैं। हम जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड का कार्यालय है दुर्गापुरा जयपुर में, उसका घेराव कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है। 1 जुलाई को आपको सोमवार सुबह 9 बजे आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा में वहाँ पर पहुँचना है और प्रदर्शन में शामिल होना है। इसके अलावा दोस्तों सोशल मीडिया पर आपको लगातार जो ट्वीट करवाना है, जैसे कि नीट स्कैम में भी हमने भी प्रयास किया और लोगों ने प्रयास किया, इसलिए आज एक नेशनलाइज मुद्दा बन गया है और भारत की संसद में अब इसके ऊपर बहस हो रही है। तो दोस्तों जिस तरीके से नीट में घोटाला हुआ, नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हम साथ हैं। नीट के स्टूडेंट्स को भी अब जेआरए वालों का साथ देना चाहिए। जो नीट का स्कैम हुआ है उनको जेआरए वालों का साथ देना चाहिए, और सोशल मीडिया पर जेआरए स्कैम और इससे रिलेटेड जितने भी हैशटैग चल रहे हैं और जो नीट के हैशटैग चल रहे हैं उनके साथ आपको, नीट के जो हैशटैग चल रहे हैं उनके साथ ही जेआरए स्कैम और राजस्थान को मेंशन करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट रीट्वीट करने हैं और मुहिम को इतना आगे बढ़ाना है कि कम से कम भारत की जो संसद है उसमें जूनियर अकाउंटेंट का भी ये मामला पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियंस को और जो आपके जर्नलिस्ट्स हैं, मीडिया चैनल है, वहाँ तक आप अपनी जो बात है वो पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूबर्स को। इसके अलावा बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी आप टैग करके इसके बारे में बता सकते हैं कि जैसे नीट स्कैम हुआ है वैसे ही जेआरए में भी बड़े स्तर पर स्कैम हुआ है, तो इसको भी प्रमुखता से मुद्दा बनाया जाना चाहिए। तो इसको लेकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर के भी इस मुहिम को सपोर्ट करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में और भी वीडियोज़ आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।